अरे तू तो ये कर, पहले पहले ये कर। हाँ जी, इन दोनों में स्टेबिलिटी बतानी है। विच वन इज द मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। बेटा कौन सा ज्यादा स्टेबल है ये बताओ। NH3 वाला। सेकंड चलो जहाँ सोल्व करके बताओ। वी CFT बनाओ इसका, CFT बनाओ इसका। हाँ, CFT बनाइए, मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। तू है ना कंप्लीट भेजी थी, समझ गए। 5 दिन तेरे दांत तोड़ दूं मैं तेरे। देखो ये तो नहीं नालायक हो रहा है। हाँ जी, है ना। तो तुम्हें करोगे सब कुछ, है ना। खुद के पते नहीं है, 3 को दे देना, खुद के पते नहीं है। मेरे पास पैसे हैं। हाँ, हमने तो पैसों की पेड़ लगा रखा है ना घरों में। तो क्या एलन में जाने लग गया? कौन से एलन में गया यार, मैं पागल साला बैग ले आया तो एलन में जाने लग गया। नहीं बनाया क्या CFT अभी तक? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +3। हाँ जी, आर्गन 18 3D 7 4s2 कोबाल्ट +3 है। बच्चों कोबाल्ट +3 है तो क्या बनेगा? 3D6 है ना। पहले CFT बनाइए। हाँ जी, एनर्जी लेवल पहले बढ़ता है, फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पता है ना, ये करा था ना बच्चों, याद नहीं आ रहा तुम लोगों को? याद है ना सर? है ना। 3 ब्लॉक्स नीचे, 2 ऊपर, 2 ब्लॉक ऊपर। 2 ब्लॉक को EG बोलते हैं, 3 ब्लॉक को TTG बोलते हैं। ठीक है, ये कितना ऊपर चल जाता है? 0.4 पे माइनस 0.6 है ऊपर। ऊपर 0.6 है, नीचे 0.4 है बच्चों, ऐसा। क्लियर? हाँ जी, वीक लिगेंड है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 और ये 6। हाँ जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2। हाँ जी, ये हुआ माइनस में 0.16, 12 और 4 16, ये बनेगी -0.4 है ना। और बोर मैग्नेट्रॉन बनेगा √n इंटू n प्लस 2। हाँ जी, तो ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो n की वैल्यू 4 प्लस 4 प्लस 2। हाँ जी, 2√6 ये आया होगा इसका। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और इसकी -2.4 आ रही है। ये आगे क्या समझ में? भैया तेरी आवाज कटती हुई आती है, मैं तेरे को बताऊं क्या है। तू चार्जर लगा करके तू बात करता है। अनमोल भेजेगा तभी तो ऐड करूंगा, मेरे पास आएगा लिंक तभी तो। कहाँ है उसका? मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे तो मेरे पास भेजे ना वो कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बेटा CFT VBT तो कलर को एक्सप्लेन नहीं करती है, लेकिन CFT क्या करती है? कलर को एक्सप्लेन करती है जी।
ठीक है ना। एक्सेप्ट नहीं करती है। एक्सप्लेन नहीं करती, मैं जो कह रहा हूँ एक्सेप्ट नहीं कह रहा हूँ, एक्सप्लेन की कह रहा हूँ। ठीक, हाँ जी, लिखिएगा इसमें थ्योरी लिखिए। CFT एक्सप्लेन द कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। CFT explain the color in complex compound हाँ जी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in T2G orbital move in EG orbital by the absorb the color from white light, absorb the color from white light and remaining 6 color for new color, remaining 6 color for new color, that is called complementary color, that is called complementary color, complementary color. It show the color of complex, it show the color of complex. कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्लियर। हाँ जी, देखिएगा देखिए बच्चों, जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ठीक है। हाँ जी, यदि आप इसका CFT बनाते हैं तो बेटा ये तो डी ऑर्बिटल के 5 ब्लॉक, पहले इनकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना, और फिर 2 पार्ट में ही डिवाइड हो जाते हैं, होते नहीं होते? होते हैं सर। ये T2G और ये EG में 2 ऑर्बिटल होते हैं, T2G में 3 ऑर्बिटल, ये कंपेयर्ड है। अब क्या होता है बेटा, अपने जो सन की लाइट आ रही है ना, वो कौन सी आ रही है? व्हाइट लाइट आ रही है। व्हाइट लाइट में कितने कलर तो होते हैं? 7 कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं? विबग्योर, ठीक है। अब क्या होता है, सुन ले मेरी बात, यहाँ पे जैसे व्हाइट लाइट से ये क्या है ना, एक कलर को एब्जॉर्ब करके कहाँ मूव कर जाता है, ये है ना, T2G से कहाँ चल जाता है? EG में चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन चल जाता है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? T2G से EG में चला गया, लाइट एब्जॉर्ब करके। तो 6 कलर 7 कलर में से कोई एक कलर एब्जॉर्ब करा होगा, करा होगा, नहीं करा होगा? बाकी कितने कलर बचे? 6 कलर मिलकर के एक नया कलर बनाते हैं, वो ही आपको नजर आता है, कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। आगे बात समझ में क्लियर है? कोई डाउट है? शाबाश। सूरज की आई कहाँ से रोशनी सर? थोड़ा सन की लाइट नहीं आ रही अपने ऊपर, मतलब इस कंपाउंड को रख दिया सन ना, रखने की जरूरत ही नहीं है जी, अपने आप कर जाएगा, अपने आप हो जाता है वो नेचर में। ट्यूबलाइट भी व्हाइट लाइट दे रही है, पर ये तो फोटोन है ना। हाँ, तो फोटोन तो अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं ना भाई। लाइट के है ना 2 तरीके से बिहेव करती है, लाइक ए फोटोन एंड वेव लेते हैं, तो इसको रेडिएशन फॉर्म में,
मैं यहाँ पे रेडिएशन फॉर्म की बात कर रहा हूँ। ओके, आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? बोलो, समझ में आया क्या? तो बात ही जाती। तुम तो एलन में चले जाओ। एलन वाले तुम्हें तुम 1.5 लाख तो एलन वाला तुम्हें 2 लाख देगा कि यहाँ से जाओ तुम। ना उसको तो कोई मतलब नहीं होता है, तो पढ़ो है ना, करो उसकी तरफ से कोई किधर भी जाएगा, है ना। मैं सही कह रहा हूँ मैं, एक है ना। पक्के बढ़िया और है। यदि और लास्ट में पता है वो क्या बोलता है, जैसे अभी मेंस के एग्जाम आएंगे ना, 1 महीने बोलेगा मेंस के और नीट के एग्जाम के लिए, अब भैया अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। हाँ सर, वो पता है, वो टेस्ट सीरीज लास्ट में जाके बोलता है, बिल्कुल जब 1 महीना रह जाएगा ना तब, पहले अरे भैया तू पहले बोल दे, कम से कम पैसे ले लिए तो कोई बात नहीं, अब बोल तो देता पहले, और पैसा भी तो पैसे ले रहे होते। ठीक है ना। तो वो क्या है ना भैया, पैसे ले ला के फिर बोलता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेना भैया, मर गए जिसमें बच्चे। सर एलन वाला भी तो चला रहा है जो क्लास है, बच्चे को बुला के थोड़े बहुत बच्चे को बुला के चालू हो गया क्या लैंडमार्क? हाँ क्लासेस। बाकी के सारे कलर मिलके क्या बनाएंगे, ब्लू कलर। अच्छा, डोमिनेट वॉयलेट कलर यदि एब्जॉर्ब करेगा तो येलो कलर। ये तो याद है। नहीं, याद कुछ नहीं करना है ना। और एक फिजिक्स वाले बनाते तो हैं वैसे, एक फिजिक्स वालों ने एक व्हील बना रखा होगा, ये ऐसा ना, ऐसा एक व्हील बनाते हैं फिजिक्स वाले, कुछ कलर का, 7 कलर का, 1 2 3 4 है ना। 5 6 7। वो तो पता है सर, इसको घुमाते हैं तो व्हाइट कलर आ जाता है, है ना। तो ये तो व्हाइट दिख जाएगा, लेकिन क्या है ना कि रेड के सामने क्या होता है, ब्लू कलर होता है, वॉयलेट के सामने क्या होता है, येलो कलर होता है। अच्छा, है ना, ऐसे मतलब ये एब्जॉर्ब कर लिया तो ये येलो नजर आएगा तुझे। अच्छा ऐसे, वाह यार बढ़िया ट्रिक। ठीक है ना, ऐसा था कुछ। और सर ये ब्लू कर लिया था काका, है ना, यदि रेड एब्जॉर्ब कर लिया ना तो ये सारे कलर मिल करके क्या बाकी 6 कलर के ब्लू बनाएंगे। इंडिगो एब्जॉर्ब कर लिया तो ऑरेंज नजर आएगा, लेकिन सर ग्रीन एब्जॉर्ब कर लिया तो इंडिगो नजर ग्रीन आएगा। एब्जॉर्ब करा, रेड, ग्रीन एब्जॉर्ब करा तो इन्हीं दोनों का मिलकर के एक कलर बना है, जो वायलेट और इनके बीच में, है ना, रेड वॉयलेट कलर सा, येलो बोल देंगे, हल्का सा बीच में, मतलब एग्जैक्ट वो नहीं आता कलर, है ना, ऐसा कलर आता है। कुछ तो लिख रहा होगा। ठीक है, इसमें नहीं लिख रखा, वो तो ये रहा ना, कॉम्पिटिशन। अच्छा ब्लू ग्रीन है, नहीं है, सर हम तो प्लस कर देंगे, है ना। इसको मत बनाओ, कहीं देख करके बनाना इसको, या फिजिक्स वालों से पूछ लेना, सर वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का व्हील बना दो। डिफेंस पूछ के आ जाएगा सर। हाँ सर मैं पूछ के आ जाऊँ। ये देना कंपटीशन की, ये नीचे कंपटीशन। मैंने कहा मैं पूछ के आऊंगा, तुमने कहा कैसे पूछ के आऊंगा। एक अरे तो भाई, एक दिन क्या है? वाले टीचर जो पूछे हम बाहर देखे जाके, तो वो टीचर भी शानदार है पढ़ाने में तो। नहीं याद है अपन गए यही सही होता। क्लास में, मना थोड़ी। नहीं वो कॉमर्स वाले थे, मैथ्स भाई ऐसा तो मैंने पहली बार सुना था भाई, कॉमर्स वाला मैथ में आ गया, आगे ज्ञान दे रहे थे। 1 घंटा आगे पढ़ा के आ गया। और पीछे से एक सर आए, सर आज उसने आधे घंटे में सर लिखते थे, पीछे सर आए, सर ये कॉमर्स वाले नहीं है मैथ्स वाले, आपको कॉमर्स वालों में जाता था। और हमसे कह रहे ध्यान देना चाहिए। हमने कहा 10 मिनट रुक जाओ, आप मैथ्स ले लो। मिल गया। ऑरेंज, ये वाला तो बना लेना सर। हाँ जी, ग्रीन, ऑरेंज। क्या बोलते हैं, कौन सा व्हील है सर ये? हाँ जी, बना लो साहब, व्हील का नाम ब्लू वॉयलेट। चक्कर आपके पास? यस सर। अरे एनर्जी ज्यादा किसकी होती है इन सब में? रेड की, वॉयलेट और रेड की तो वॉयलेट है की, ना, हाँ, एनर्जी ज्यादा किसकी ज्यादा होती है, वॉयलेट वॉयलेट की। की। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बहुत अच्छा, जो कंपटीशन में भी आया हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि, और यदि वीक लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी। तो एनर्जी कम कम चाहिए, तो कम किसकी होती है, रेड, किसकी ओर में? रेड। रेड की एनर्जी कम होती है, वेट ठीक है ना, क्लियर। तो
ज्यादा वेवलेंथ होती है, तो ज्यादा वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब वीक लिगेंड होगा तो ज्यादा वेवलेंथ वाला, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो कम वेवलेंथ वाला। पता है ना ये दोस्तों, E = H नहीं होता क्या? पढ़ा है सब पढ़ा है। C/λ है ना। तो एनर्जी क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनल वेवलेंथ इनवर्स लैम्डा के हाँ, इनवर्सली हाँ। प्रोपोर्शनल हो जाएगी ना। हाँ ठीक है, तो मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम, ज्यादा होगी, ज्यादा। ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा। ज्यादा चाहिए, मतलब वेवलेंथ कम चाहिए। कम ठीक है ना, वेवलेंथ मतलब वही। क्लियर? हाँ जी, एक लाइन लिख ही लो तुम, तो हमें तुम पे यकीन नहीं है। हाँ जी, लिखिएगा। in presence of strong ligand, higher energy wavelength absorb. In the Presence of strong ligand, higher energy wavelength absorb, whereas in the weak ligand, small wavelength absorbed by the complex compound, small wavelength absorbed by complex compound, यार NCERT कहीं नहीं क्या? हाँ जी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आ रही है बात समझ में? क्लियर है ना? हाँ जी, चाहो तो साइड में ये वाला फॉर्मूला भी लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी लेवल पे कोई आपको परेशान नहीं करेगा। तो आपको क्या है ना, पता चल गया ना भैयाओं कि कलर कैसे दिखाता है। कलर क्यों दिखाता है बच्चों? स्प्लिटिंग की वजह से, है ना। जबकि VBT ने कलर एक्सप्लेन नहीं किया था। एक्सप्लेन कलर कौन कर रहा है? CFT कर रहा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? हेडिंग डालेंगे सिनर्जी बॉन्ड। हाँ बोल। E = H होता है, फिजिक्स में नहीं पढ़ा? क्या बोला? न्यू बराबर होता है C/λ। ये नहीं बोला। हेडिंग डालो सिनर्जी बॉन्ड। सिनर्जी बॉन्ड हाँ भेज दूंगा ना। आज कोशिश करेंगे बहुत सारा, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दें, है ना। चैप्टर ही कंप्लीट कराने की सोच रहा हूँ मैं तो 2-1 दिन में। सर सैटरडे की टेस्ट की बोल दो। सैटरडे को टेस्ट रहेगा, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन और सॉल्यूशन कर लो तुम्हारा। एल्डिहाइड कीटोन, सॉलिड स्टेट और एक कोऑर्डिनेशन। और भी ले लो सर, 3-4। क्या हुआ? सर एल्डिहाइड और कीटोन के साथ सॉल्यूशन ले लो ना, सॉलिड स्टेट मत लो। हेलो बोलो। एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्या कोऑर्डिनेशन चाहिए? क्या वहाँ बारात में जा रहा होगा? बारात में सर, बाराती सर फिर क्वेश्चन आप ढंग से देना सर, क्वेश्चन ढंग से देने, थ्योरी डाल दो बस बेकार। मतलब जैसा बोर्ड की पिछली है ना, बोर्ड नहीं सर, थोड़ा ढंग से तो दो सर। तब बेकार पेपर दिया आपने बस, है ना। 25,000 और लगेंगे। रोल्स लो, फ्रीजिंग पॉइंट, उसको बॉइलिंग पॉइंट वगैरह नहीं हुआ है लोग बागों, हेनरी लॉ वगैरह बस। बेटा वो भी लोग बागों से नहीं हुए हैं। अभी भी तू पूछ ले यहाँ पे, तेरे अलावा रोल्स लो किसको याद है? सर X है P0 है। हाँ याद है सर। हाँ एक से पी नोट है ना, है, इसलिए इज इक्वल्स टू एक से पी नोट है, हाँ तो वही तो बोला। एक से पी नोट आगे। हाँ हाँ, हाँ तो तो P डिसाइड के कर बराबर है। लेंगे। कोऑर्डिनेशन तो आएगा ही बच्चों। अरे चुप रहो ना एक मिनट। कोऑर्डिनेशन तो आएगा ही बच्चों, है ना। दूसरा एक फिजिकल का चैप्टर आएगा,
ठीक है, Solution. है ना। और तीसरा आपके है ना एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर आएगा। तो आपको क्या है ना तीनों चैप्टर्स की तैयारी करिए, है ना। कब करोगे आप तैयारी, कर लिए उसकी तैयारी, ठीक है। ऐसे हेडिंग डालेंगे एनर्जी बॉन्ड, सॉलिड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिनर्जी बॉन्ड। एनर्जी बॉन्ड। सुन लो मेरी बात, एनर्जी बॉन्ड क्या होती है। बेवकूफों की तरह बातें मत करो। इधर देखो बेटा, लिगेंड क्या करता है, मेटल को लोन पेयर देता है, देता है नहीं देता, देता है, तो देता है। दैट इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। ये क्या अच्छा। कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। अब क्या होता है, यदि इसके पास जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, भाई 6 लिगेंड होते हैं, सब 2-2 देंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, हुए नहीं हुए, हो गए। हो गए। तो Octet. अब ये क्या करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को दोबारा किसको दे देता है, लिगेंड को दे देता है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड द पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड करेक्टर आया नहीं आया, आया। इसे क्या बोलते हैं, सेनर्जी बॉन्ड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेनर्जी। ज्यादा मजबूत हो जाता है। देखो जरा कैसे है ना, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ऐसे ये मेटल के ऑर्बिटल्स, ये लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं। लिगेंड पहले किसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, मेटल को दे रहा है। ऐसे ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल किसको लौटा रहा है, लिगेंड को, है ना। ये ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पाई बॉन्ड। ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल याद है आपको, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। अरे होते नहीं होते, एंटी बॉन्डिंग। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को दे देता है ना। और डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द सिनर्जिक बॉन्ड। आई बात समझ में। पहले लिखेंगे थ्योरी, फिर उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। हेडिंग डालिए सिनर्जी बॉन्ड, इसको बाद में बनाए। बाद में, तब हम कहें तब सिनर्जी बॉन्ड लिखिएगा। हाँ जी, मेटल एंड लिगेंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मेटल एंड लिगेंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, हाँ जी। लिगेंड gives the pair of electron to central metal atom. The pair of electron to central metal atom. To central metal atom. It is called sigma bond. It is called sigma bond. Axis of electron, axis of electron, EXCESS, axis of electron of central metal atom, of central metal atom redonate in the anti-bonding orbital, in the anti-bonding pi orbital, redonate in the anti-bonding pi orbital, it is called pi bond. It is called pi bond. So the double bond character, develop between metal and ligand. यार उसका यार लिंक आएगा तभी तो भेजूंगा यार, मतलब उसको कहाँ से मतलब एक्सेप्ट करूं मैं, बॉन्ड
It is called synergy bond. हाँ जी, carbonyl ligand generally form synergy bond. Carbonyl ligand generally form synergy bond. भैया एडमिट करने का मेरे पास आएगा तभी तो एडमिट करूंगा, कैसे एडमिट करूंगा? मतलब उसको क्या मोबाइल से खींच के लाऊं क्या? ये तो यहाँ आ जाओ। सर कहता ना वीडियो आ जाएगी कोई। हाँ वीडियो आ जाएगी शाम वीडियो तो को। क्या शाम को 2 बजे आ जाएगी। हाँ हाँ दिन में ही आ जाएगी। वीडियो तो डाल ही देते हैं, लेकिन चलो लाइव पढ़ लो, सबसे बढ़िया बात। तो मैं कब एक्सेप्ट करने के लिए मना कर रहा हूँ? लिंक आएगा तब तो करूँगा। हाँ जी, हाँ जी। अभी इसको उतार लो तो डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम भी दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, डॉक्टर यूआईटी करेगा। यूआईटी को था। यूआईटी की आरटी हुआ। हाँ आरटी सॉरी आरटी को था। मेरे को लगा यूआईटी में तो सिर्फ बात ही करते हैं। नहीं बैंकिंग में लग गया तू तो सबसे बढ़िया। फालतू काम नहीं मैंने ये पैदा वो यही मर जाओ, ऐसा आप कोई करना। तो किधर मरना चाहता है बता। पैदा वो चलिए बताइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। एनसीईआरटी से याद मैं, मतलब वो तेरी एडवाइजर कहाँ बिक रही तेरी? ये रखी इसमें, वो दे ही नहीं रखी स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी के हैं। बुक डाउनलोड निकाल लेकिन दे तो यार। जीरो हो गया ना सर? हाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है वो। हाइब्रिडाइजेशन पूछा है और स्ट्रक्चर पूछा है। सॉरी पार्ट 1 पार्ट 2 सर। पार्ट वन ना हाँ जी, 1 का लास्ट चैप्टर। 25 किलो मैग्नीज है। हाँ तो हाँ कोऑर्डिनेशन देना है। याद आया बताया था कल। कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम नहीं रहा। दे तो वो दो इधर से बाद स्ट्रक्चर। ओपन होगा उसको स्लाइड कर देना। हाँ नहीं लेकिन इधर देता है। हाँ CFT तो नहीं सीएफएस की थोड़ी कमी। तो बड़ा चैप्टर है यार, इसको पढ़ाते पढ़ाते ही CO तो स्ट्रॉन्ग देंगे। एक दो तीन D2sp3 सर D2sp3 इनर बाइपिरामिडल नहीं नहीं इनर ऑक्टाहेड्रल सॉरी। इन सबके स्ट्रक्चर बढ़ाओ चुपचाप। जिसने 11 पढ़ी है वो कर पाएगा ऐसा नहीं कोई शब्दों पहला वाला। लो भैया। हाँ जी, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई। हाँ क्रोमियम 24 3D ऑर्गन 18 3D 6 5 4 है। हाँ जी, पैर कर दिया सारे। हाँ जी, कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड हैं। 1 2 3 4 5 6 D2sp3 इनर ऑक्टाहेड्रल
इनर ऑक्टाहेड्रल। चलो ये बनाओ। इसके क्वेश्चन आंसर कर लो भैयाओ, कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एनसीईआरटी के कह रहे हो ना? हाँ TSP3 सेकंड वाले का x0 होगा सर उसमें। बेटा एक मिनट, 0 है। हाँ ये पांच है ना। DSP3 स्ट्रक्चर बता। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अनमोल श्रृंगी। सर आप 5 है, आपने तो 8 बना दिए। 1 2 3 4। आपने 8 कैसे भर दिए सर? कौन से 8 भर दी? तो उसके भी तो थे इसके। इसके कौन काका जी भरेंगे? इसके इधर डालेंगे ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अच्छा वो काटे नहीं, हाँ ठीक है। मतलब कैसे काट दूंगा? तो मेरे को लगा सर आप एस में ही भरोगे वो। फिर भागर आ गया। लो यार, मतलब NI का नहीं कराया था क्या? भूल गए उस टाइम के? याद है सर, याद है। 28। हाँ ये वाला तो हो रहा है ना। अब कितने चाहिए? 4 के लिए 4 खाली डिब्बे। 1 2 3 4। हाँ DSP2 फिर ठीक है सर। सर एक बार दोबारा बताना। मतलब क्या है इसमें दोबारा क्या बताने लायक है? नहीं आया क्या समझ में? CO उधर भी अरे 10 है ना। 10 है ना। 10 है तो ये ट्राइगोनल वही तो सर। SP DSP। सही करके गलत करा। हाँ जी, एक और बना दीजिए CO। ठीक है, एक और बना दीजिए CO। 1 2 3 4 ठीक है सर। नहीं आया समझ में? आ गया आ गया। भैया एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में बचेगा, देख ले कौन कॉन्फ़िगरेशन लिख के। वो तो अच्छा कॉन्फ़िगरेशन लिखा दिया, वरना आधों को तो पता ही नहीं था कि कॉन्फ़िगरेशन भी कोई चीज़ होती है। सीधे उठ के आ गए। 9th के बाद सीधे 12th में पढ़ी है इन्होंने केमिस्ट्री।